Want more content that helps you learn, grow, and succeed? Like, share, and subscribe to my YouTube channel now. नमस्कार साथियों, समरी की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम हिंदी में बता रहे थे और उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है जो कि अपनी तीसरी यूनिट पर पूरा बेस्ड है। चलिए देखते हैं इस तीसरी यूनिट की जो पहली पोएम है द गिफ्ट ऑफ गॉड, जिसे द पुली नाम से भी जाना जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। चलिए देखते हैं इसकी समरी। इन द पुली, ये जो कविता है द पुली, द पोएट, ये जो कवि हैं वो एक्सप्लेन करते हैं व्हाई गॉड डिड नॉट ग्रांट, कि क्यों ईश्वर ने आदमी को, इंसान को ग्रांट नहीं किया। ग्रांट करने का मतलब दिया नहीं, द गिफ्ट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट का जो गिफ्ट था, यानी जो आराम का जो गिफ्ट उपहार था, वो इंसान को क्यों नहीं दिया था ईश्वर ने, उस चीज को वो पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब इंसान का निर्माण किया गया था तब ईश्वर ने उसे रेस्ट का गिफ्ट क्यों नहीं दिया, इस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉड पोर्ड ऑल ब्लेसिंग्स, जब इंसान का क्रिएशन किया गया था, जब निर्माण किया गया था, तब ईश्वर ने उनके ऊपर जो सारी सारी ब्लेसिंग्स थी, जो उपहार थे, वो दिए, सच एज स्ट्रेंथ। और उन उपहार में क्या क्या चीजें दी? स्ट्रेंथ दी, ब्यूटी दी, विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर दिया। स्ट्रेंथ यानी ताकत, ब्यूटी यानी सौंदर्य, विजडम यानी बुद्धिमता, ऑनर यानी सम्मान, प्लेजर यानी आनंद। ये सारी सारी चीजें एक एक करके ईश्वर ने इंसान को दी। अपॉन मैन बट डेलिबरेटली विदहेल्ड रेस्ट, लेकिन जानबूझ के ईश्वर ने जो रेस्ट नाम से जो गिफ्ट था वो अपने पास ही रख लिया, इंसान को नहीं दिया। गॉड फियर्ड, ईश्वर को इस बात की चिंता थी, इफ मैन पोजेस कंप्लीट रेस्ट, अगर इंसान के पास पूर्ण आराम आ गया, ही वुड फॉरगेट हिज क्रिएटर, इंसान भूल जाएगा अपने सृजनकर्ता को, ईश्वर को ही भूल जाएगा, एंड वर्शिप वर्ल्डली गिफ्ट्स इंस्टेड, और वो सिर्फ भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, वो जो गिफ्ट्स हैं, उनकी ही पूजा करने में व्यस्त हो जाएगा। Therefore, इसीलिए गॉड अलाउड मैन टू रिमेन रेस्टलेस, और ईश्वर ने इंसान को रेस्टलेस, बेचैन ही रहने के लिए छोड़ दिया। सो दैट हिज डिससेटिस्फैक्शन, जिससे क्या होगा, जब इंसान डिससेटिस्फाई होगा, असंतुष्ट होगा विद वर्ल्डली लाइफ, जो उसने सांसारिक जो जीवन जिया है उसमें अगर उसे डिससेटिस्फैक्शन होगा, वुड अल्टीमेटली ड्रॉ हिम बैक टुवर्ड गॉड। और ये चीज क्या होगी, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है और ये जो रेस्टलेसनेस है, ये उस इंसान को वापस ईश्वर के पास खींच के लेके आएगी, और खींच के लाने वाले यंत्र को हम पुली कहते हैं, इसीलिए इस कविता का दूसरा नाम पुली है। तो ईश्वर ने ये एक मैकेनिज्म छोड़ा है, ये जो बेचैनी, ये जो रेस्टलेसनेस, ये डिससेटिस्फैक्शन जो इंसान के साथ नीचे धरती पे भेजी है, उसी वजह से ये जो इंसान है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहता है। रेस्टलेसनेस दस बिकम ए स्पिरिचुअल फोर्स, और ये जो बेचैनी है ये एक प्रकार से आध्यात्मिक ताकत बन गई है, दैट पुल्स मैन क्लोजर टू डिवाइन ग्रेस, जो कि इंसान को खींच के लाती है, जो देवीय शरण है, यानी ईश्वर के पास लेके आती है, ईश्वर की गोद में लेके आती है। इस यूनिट की जो अगली कविता है वो है पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1। हमारे सिलेबस में ये जो कविता है, इसकी लाइन नंबर 1 से 126 है, वो हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, और ये कविता लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। इन द ओपनिंग पैसेज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये जो कविता है, इसका जो ओपनिंग पैसेज है, जो शुरुआती खंड है, जिसमें मिल्टन अनाउंस करता है, मिल्टन ये घोषणा करता है द सेंट्रल थीम ऑफ हिज एपिक, कि उसकी जो ये एपिक है, इसका जो ये महाकाव्य है, उस महाकाव्य की जो सेंट्रल थीम क्या होगी, और वो सेंट्रल थीम है मैन्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, इंसान का जो पहला काम था जिसके जरिए उसने ईश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, उसके ऊपर ये कविता बेस्ड होने वाली है। और वो क्या चीज थी? एडम एंड ईव्स ईटिंग ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, और वो जो पहला डिसोबीडियंस का काम था कि एडम और ईव ने वो फॉरबिडन फ्रूट है वो खा लिया था, जिस फ्रूट की मनाही थी, ईश्वर ने मना कर रखा था, उस फल को नहीं खाना है, उस फल को खा लिया था। और वो फल कौन सा था? फ्रूट ऑफ नॉलेज था, विच ब्रॉट डेथ। और ये जो अवज्ञा थी, उस अवज्ञा की वजह से इंसानों के जीवन में डेथ, मृत्यु आई, सफरिंग, पीड़ा आई, एंड द लॉस ऑफ ईडन इनटू द वर्ल्ड, और इस दुनिया में लॉस ऑफ ईडन, इंसानों को स्वर्ग से भी निकाल दिया गया। He also refers to the hope of redemption, यहां पर कवि उस आशा के बारे में भी बात कर रहा है जहां पर रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन का मतलब है पछतावा होगा, हम हमारा जो स्थान है वो वापस हासिल करेंगे थ्रू क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है उनके जरिए, द ग्रेटर मैन। और जीसस क्राइस्ट के लिए द ग्रेटर मैन वर्ड काम में लिया गया है इस कविता में। द पोइट इन्वोक्स द हेवनली म्यूज, यहां पर जो कवि हैं वो हेवनली म्यूज, जो देवी हैं, उसका आह्वान करता है। ये जो होली स्पिरिट है, जो हेवनली म्यूज है, उसका आह्वान करता है। हु इंस्पायर्ड मोजेस ऑन माउंट सिनाई, ये वही हेवनली म्यूज है जिसने इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था मोजेस को माउंट सिनाई के ऊपर, टू हेल्प हिम इन हिज लॉफ्टली टास्क, उसके जो बड़े बड़े जो काम थे उस काम में मदद करने के लिए इस हेवनली म्यूज ने उसे इंस्पायर किया था। और अब मिल्टन भी उसी हेवनली म्यूज से ये चाहते हैं कि वो आके उन्हें भी इंस्पायर करे ताकि वो इस एपिक को लिख सके। मिल्टन सीक्स डिवाइन गाइडेंस, और यहां पर मिल्टन देवीय जो गाइडेंस है, निर्देशन है, वो चाहते हैं टू राइट ए पोएम, ताकि वो एक ऐसी कविता लिख सके ग्रेटर देन क्लासिकल एपिक्स, जो कि क्लासिकल जो एपिक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, उनसे भी बहुत बड़ी कविता हो, एंड टू एक्सप्लेन गॉड्स इटर्नल प्लान, और वो अपनी इस कविता के जरिए ईश्वर का जो शाश्वत प्लान है उस प्लान को भी एक्सप्लेन कर सके, अल्टीमेटली जस्टिफाइंग गॉड्स वेज टू ह्यूमन काइंड। और अंत में वो ये चाहते हैं कि ईश्वर के जो तौर तरीके हैं इंसानों के साथ डील करने के, उनको वो जस्टिफाई कर सके, उनको न्याय संगत और सही ठहरा सके।
मिल्टन आस्क्ड द हेवनली म्यूज, और आगे मिल्टन हेवनली म्यूज से पूछते हैं टू एक्सप्लेन कि आप मुझे बताइए द कोज, वो कारण बताइए जिस कारण से द मैनकाइंड्स फॉल, कि ये जो मानवता है, जो इंसानियत है, उनका पतन कैसे हुआ फ्रॉम ग्रेस, ईश्वर के पास से। ये जो पूरी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ क्रिएशन, इसके शुरुआत में हम देखते हैं कि ईश्वर को एडम एंड ईव, ये जो इंसान है, वो बहुत प्रिय थे और स्वर्ग में ही ईश्वर के साथ रहा करते थे। लेकिन बाद में कुछ कारण ऐसे हुए कि उन इंसानों को वहां से निकाल दिया गया था, स्वर्ग से निकाल दिया गया था। और यहां पर जो मिल्टन है वो हेवनली म्यूज से यही पूछना चाहते हैं कि वो क्या कारण थे जिस वजह से इंसानों को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। ही आइडेंटिफाइज सैटन, और जो पोएट हैं वो ये पहचान लेते हैं कि जो शैतान है, द इन्फर्नल सर्पेंट, जिसके लिए इन्फर्नल सर्पेंट यानी जो नरक का जो सांप है वो शब्द काम में लिया गया है, एज द वन हु डिसीव्ड, और यही वो आदमी था जिसने धोखा दिया था एडम एंड ईव को, यानी जो पहले आदमी और औरत थे उनको उन्होंने धोखा दिया था आउट ऑफ एनवी। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको ईर्ष्या थी एंड रिवेंज लेना चाहते थे ईश्वर से आफ्टर हिज ओन फॉल फ्रॉम हेवन। और ये सब क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको खुद को ईश्वर ने हेवन से बाहर निकाल दिया गया था। तो बेसिकली क्या है कि शैतान को पहले ईश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाला था क्योंकि शैतान के लक्षण थे, और बाद के समय में जब शैतान ने बदला लेना चाहा तो एडम और ईव को उसने धोखे से जाल में फंसाया और उनको भी क्या है, ईश्वर से पनिशमेंट दिलवाई। सैटन रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, और सैटन को उस हेवन से बाहर क्यों निकाला गया था? क्योंकि एक बार सैटन ने ईश्वर के खिलाफ रिबेल का मतलब आंदोलन छेड़ दिया था, अटेम्प्टिंग टू इक्वल हिम, और उसने कोशिश की कि वो ईश्वर के बराबर स्थान हासिल कर ले, एंड लेड ए वॉर इन हेवन, और उसने हेवन में, स्वर्ग में एक युद्ध छेड़ दिया विद अदर रेबल एंजल्स, दूसरे जो विद्रोही जो एंजल्स थे उनके साथ मिलकर ईश्वर के खिलाफ ही उसने युद्ध छेड़ दिया। एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर, जो गॉड हैं, ईश्वर हैं, हर्ल सैटन एंड हिज फॉलोवर इनटू हेल, तो गॉड ने शैतान और उसके जो फॉलोअर्स, उसके जो साथी थे, उसके गैंग मेंबर थे, उनको नरक में फेंक दिया। वेयर दे लाई चेन्ड, जहां पर उनको चेन बांध के रखा गया, इन फायर एंड डार्कनेस, आग के अंदर और अंधेरे के अंदर। नरक में एक इस प्रकार की आग है जो जलती तो है लेकिन रोशनी नहीं देती है, अंधेरे भरी आग के अंदर उसे झोंक दिया गया था। दो इमोर्टल, यद्यपि ये जो शैतान है वो इमोर्टल है, अमर है, is tormented by the memory of lost happiness, लेकिन ये भी प्रताड़ित हैं क्योंकि ये जो पहले जो हैप्पीनेस थी वो चली गई थी, उसकी याद उसे बहुत सता रही है कि पहले जीवन कितना खुशहाल हुआ करता था। एंड फ्यूचर सफरिंग, और उसे इस चीज की भी चिंता हो रही है कि आने वाले समय में भी उसको बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। मिल्टन विविडली डिस्क्राइब्स, मिल्टन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं हेल का एज ए प्लेस ऑफ एटर्नल डार्कनेस, कि हेल एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा रहता है, पेन दर्द रहता है, एंड डिस्पेयर निराशा रहती है। सैटन सर्वेज दिस ड्रेडफुल रीजन, और सैटन देखता है, सर्वे करता है इस क्षेत्र को जो भयानक है, एंड नोटिसेस हिज चीफ कंपेनियन, और वो देखता है अपने जो पास के अंदर उसका जो प्रमुख साथी था बिएलजेबब वहीं लेइंग बिसाइड हिम, उसके पास पड़ा है। आफ्टर विच सैटन प्रिपेयर्स टू स्पीक, और जब वो देखता है कि उसके पास में उसका साथी है बिएलजेबब, तो वो उससे बात करने की भी कोशिश करता है। सैटन एड्रेसेस हिज फॉलन कंपेनियन, सैटन अपने जो फॉलन कंपेनियन है यानी जिसका पतन हो रखा है, उसका जो साथी है बिएलजेबब, उसको संबोधित करता है, एक्सप्रेसिंग शॉक एट हाउ ग्रेटली दे हैव चेंज्ड फ्रॉम देयर फॉर्मर ग्लोरी इन हेवन, और उन्हें बहुत शौक, सदमा भी लग रहा है कि वो कितना बदल गए हैं, उनकी जो पहले कितनी शान हुआ करती थी हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर, और वर्तमान में वो बदल के क्या हो गए हैं, इस बात पे उनको बहुत अचंभा महसूस हो रहा है। ही रिकॉल्स देयर पास्ट यूनिटी, और वो याद करते हैं कि पहले उनकी कितनी अच्छी यूनिटी थी, एकता थी, करेज साहस था, एंड शेयर्ड एम्बिशन, और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो भी शेयर्ड थी, साझा थी, यानी दोनों बराबर महत्वाकांक्षी थे। When they rebelled against God, जब उन्होंने ईश्वर के खिलाफ रेबल यानी क्रांति छेड़ी थी, विद्रोह किया था, उस समय वो कितने एक थे, साहसी थे, और उनके जो एम्बिशन थे वो भी एक थे। Although they have been defeated, यद्यपि उनकी हार हुई, कास्ट इनटू हेल, उन्हें नरक में फेंक दिया गया। सैटन रिफ्यूजेस टू रिपेंट और सबमिट, शैतान ने मना कर दिया कि वो ना तो पछतावा करेगा और ना ही सरेंडर करेगा। He declares that, वो इस चीज की घोषणा करते हैं that outward defeat, कि जो ये बाहरी हार है, cannot conquer his inner will, ये बाहरी हार उसकी जो आंतरिक जो इच्छा शक्ति है उसे नहीं जीत सकती है। प्राइड एंड हेट्रेड, उसकी जो प्राइड, उसका जो घमंड है, उसकी जो नफरत है, उसे वो नहीं जीत सकती है। प्रोक्लेमिंग रिवेंज, और आगे प्रोक्लेमिंग रिवेंज, और जो शैतान है वो ये इस चीज की घोषणा करते हैं कि वो बदला लेंगे। एंड एटर्नल वॉर अगेंस्ट गॉड, और ईश्वर के खिलाफ शाश्वत युद्ध छेड़ देंगे कि जब तक हम ईश्वर को हराएंगे नहीं तब तक हम ईश्वर से लड़ते रहेंगे। सैटन रिजोल्व्स टू अपोज डिवाइन अथॉरिटी आइदर बाय फोर्स और डिसीट, और शैतान ने यह तय किया कि वो ईश्वर की जो दैवीय सत्ता है उस सत्ता का विरोध करेगा, भले ही ताकत के साथ या फिर धोखे से।
द पैसेज प्रेजेंट सैटन, ये जो अंतिम पैसेज हैं जहां पर शैतान को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो एक प्राउड घमंडी है, डिफाइंट का मतलब आज्ञा को नहीं मानने वाला है और ईश्वर के सामने खड़ा है, एंड डिटरमाइंड और दृढ़ निश्चयी भी बताया गया है, इवन वाइल ही इज इनवर्डली टॉर्मेंटेड बाय डिस्पेयर, यहां तक कि उस समय भी जिस समय वो अंदर से बहुत ज्यादा टॉर्मेंटेड हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, निराश हैं, लेकिन फिर भी वो गर्व के साथ ईश्वर के खिलाफ खड़ा है दृढ़ निश्चयी होके। तो कुल मिला के ये थी पैराडाइज लॉस्ट की 1 से लेके 126 लाइंस की समरी। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। और इस दौरान न्यूजीलैंड के भी हाल खस्ता है, न्यूजीलैंड के 8 विकेट हो गए हैं, इंडिया ऑलमोस्ट टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली है। इस यूनिट की जो तीसरी पोएम है वो है ओड टू इवनिंग, और ये कविता लिखी गई है विलियम कॉलिंस के द्वारा। चलिए देखते हैं इसकी समरी। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट जेंटली इन्वोक्स इवनिंग, कवि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आह्वान करते हैं इवनिंग का। इवनिंग को इस कविता में पर्सोनिफाई किया गया है, यानी इसको मानवीय गुण दिए गए हैं एज ए मोडेस्ट एंड सीरियन निम्फ। इसे एक दूत, देवदूत के रूप में बताया गया है जो बहुत विनम्र हैं, बहुत शांत हैं। ही होप्स दैट, और कवि ऐसी आशा करता है, हिज सिंपल पेस्टोरल सॉन्ग, ये जो गाना लिख रहा है साधारण सा जो पेस्टोरल सॉन्ग है, पेस्टोरल यानी जो चरवाहे लोग जो गाना गाते हैं, ग्रामीण जीवन में जो गाने होते हैं, ये जो सॉन्ग है मे बी वर्दी ऑफ हर काम। और कभी ऐसी आशा करता है कि ये जो गाना वो लिख रहा है वो उसके शांत नेचर के लिए, उसका जो सोलम नेचर है यानी जो गंभीर नेचर है उसके लिए वर्दी, उसके लिए लायक होगा, यानी उसके लिए सूटेबल होगा। एज द सन सेट्स इन, जिस दौरान सूरज अस्त हो रहा होता है, इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में, नेचर ग्रो साइलेंट, और इस समय ये जो नेचर है वो शांत हो जाता है, उस समय बहुत कम है ना आवाजें होती है। ब्रोकन ओनली बाई फेंट ट्वाइलाइट साउंड सच एज द बैट्स क्राई और द बीटल्स हम, और ये जो शांति है वो तोड़ी जाती हैं किसके जरिए, ये जो फेंट सी, बिल्कुल सी धीमी धीमी सी जो आवाजें होती हैं, ट्वाइलाइट यानी जो संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, जिस समय बैट्स क्राई, जब ये ना चमगादड़ की जो रोने की आवाज है, यानी जब वो चमगादड़ वहां से गुजरता है तो उसके पंखों की आवाज होती है। बीटल हम, बीटल एक कीड़ा होता है, उसके हम की आवाज होती है। उसके अलावा संध्या के समय में कोई बड़ी आवाज नहीं होती है जिससे कि वो शांति भंग हो, सिर्फ यही कुछ एक छोटी मोटी आवाजें हैं जो संध्या के समय होती है। The poet asked the evening to inspire him to compose a soft, harmonious poem that matches her quiet atmosphere. और कवि पूछता है इवनिंग से, कवि इवनिंग से कहता है टू इंस्पायर हिम, कि वो उसे इंस्पायर करे, टू कंपोज, जिससे कि वो बना सके एक सॉफ्ट सा, जो कि सुनने में कोमल हो, हारमोनियस हो, मधुर हो, दैट मैचेज हर क्वाइट एटमोस्फेयर, जो कि संध्या का जो समय का जो शांत वातावरण है उसके साथ मैच कर सके, उसके मुकाबले का वो गाना लिखना चाहते हैं। इसलिए वो इवनिंग से आह्वान कर रहे हैं कि आप मुझे इंस्पायर कीजिए ताकि मैं इस प्रकार का एक गाना लिख सकूं जो आपके लिए बराबर सुटेबल हो। ही डिस्क्राइब्स द मून राइजिंग, कभी आगे बता रहे हैं कि जो मून है, संध्या के समय मून है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। द अराइवल ऑफ मिस्टिकल बीइंग, ये जो मिस्टिकल बीइंग्स हैं यानी जो चीजें हैं कौन सी, जैसे आर्स, घंटे हो गए, एल्व्स, एल्व्स का मतलब होते हैं ये छोटे जीव होते हैं, क्रीचर होते हैं, माइथोलॉजिकल क्रीचर होते हैं, एंड निम्फ जो देवदूत होते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं। हु प्रिपेयर्स इवनिंग शैडोई चैरियट, जो कि तैयार करते हैं शाम के समय का जो चैरियट है, शैडोई, शैडोई का मतलब है अब वहां पर अंधेरा छाने वाला है, उस समय का जो चैरियट है वो तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? आर्स, एल्व्स एंड निम्फ्स। द पोइट विशेष टू वंडर, कवि ये चाहता है कि वो घूमे अंडर इवनिंग गाइडेंस, इवनिंग की गाइडेंस में, इवनिंग के निर्देशन में वो घूमे, थ्रू क्वाइट लैंडस्केप्स, जो शांत लैंडस्केप्स हैं, भूदृश्य हैं, उनमें वो घूमे, लाइक लेक्स, जैसे कि लेक हो गई यानी झील हो गई, रूइंस, रूइंस का मतलब जो पुरानी खंडर जगहें हैं वहां पर वो घूमे, एंड लोनली फील्ड, जो वीरान पड़े खेत हैं वहां घूमे, और या फिर ड्यूरिंग बैड वेदर, जब मौसम बहुत खराब हो जाता है, टू ऑब्जर्व नेचर फ्रॉम, उस समय कभी ये चाहता है कि वो नेचर को, वो प्रकृति को ऑब्जर्व करे फ्रॉम ए सेक्लूडेड हट, एक एकांत में जो झोंपड़ी है वहां से बैठ के वो पूरा वातावरण देखे। फाइनली अंत में जो कवि हैं, ही डिक्लेयर्स दैट, कवि ये घोषणा करता है, थ्रू आउट ऑल सीजन, जितने भी मौसम होते हैं उन सभी मौसम में इवनिंग विल कंटिन्यू टू इंस्पायर इमेजिनेशन, इवनिंग ऐसा काम करती रहेगी कि जिससे कि वो इंस्पायर करे, प्रेरित करे इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन यानी जो कल्पना शक्ति है उसको वो प्रेरित करती हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती को वो प्रेरित करती हैं, लर्निंग, सीखने को वो प्रेरित करती हैं, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य को वो प्रेरित करती है। किस प्रकार से? ये जो संध्या का जो समय होता है वो बहुत शांत, बहुत अच्छा वातावरण होता है, जिस समय आदमी शांत दिमाग से कल्पना शक्ति को विकसित करता है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है, अपने कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। फ्रेंडशिप, दोस्त लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, शाम के समय में अच्छी हथाई करते हैं, एंड लर्निंग, लोग शाम के समय नई चीजें भी सीखते हैं, क्योंकि शांत वातावरण सीखने के लिए भी बहुत अच्छा वातावरण होता है जहां पर वैल्यूएबल डिस्कशंस होती हैं, एंड हेल्थ, और ये जो शाम का जो वातावरण है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। इस यूनिट की जो आखिरी पोएम है वो है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि लिखी गई है टॉमस ग्रे के द्वारा।
ये एक एलजी है। एलजी आपको पता है किसी के मरने के बाद उसकी याद में जो शोक का गीत होता है उसे कहते हैं। और ये लिखी गई है एक कंट्री चर्च यार्ड में। चर्च यार्ड ये वह जगह होती है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, और कंट्री का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए देखते हैं इसकी समरी। इन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, टॉमस ग्रे जो इसके पोएट हैं, मेडिटेट्स चिंतन करते हैं, विचार करते हैं ऑन लाइफ जीवन पर, ऑन डेथ मृत्यु पर, एंड ऑन ह्यूमन डेस्टिनी जो मानव नियति है उसके ऊपर ये विचार करते हैं। वाइल ऑब्जर्विंग ए रूरल चर्च यार्ड एट इवनिंग, जिस दौरान वो शाम के समय एक ग्रामीण क्षेत्र में जो चर्च यार्ड है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है वहां वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, और उसी दौरान वो इन सारी चीजों के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एज द डे एंड्स, दिन समाप्त हो रहा है। विलेजर्स रिटर्न होम, गांव वाले लोग अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। एंड साइलेंस डिसेंड्स अपॉन द लैंडस्केप, और वातावरण में चारों तरफ भूदृश्य पर साइलेंस, साइलेंस का मतलब एकदम शांति छा रही है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेव्स ऑफ पुअर, और कवि वहां पर चर्च यार्ड में जो ग्रेव्स होती हैं, जो कब्रगाह होती हैं गरीब लोगों की, अननोन विलेजर्स हैं जो ज्यादा फेमस नहीं है, बेरिड देयर जो वहां दफन है, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, एंड इमेजिन्स और कल्पना कर रहे हैं देयर सिंपल लाइव्स कि इन लोगों का जो जीवन था वो किस प्रकार से साधारण जीवन रहा होगा, जॉयज उनकी जो साधारण खुशियां रही होगी, एंड लेबर्स और उनके जो साधारण जो लेबर्स रहे होंगे, मेहनत रही होगी, उनके बारे में वो कल्पना कर रहे हैं। He urges that poverty denied them opportunity for greatness, और कवि इस बात पे भी जोर देते हैं कि ये जो पॉवर्टी है, वो जो गरीबी है, इसने उनको डिनाई कर दिया, उनको मना कर दिया, अपॉर्चुनिटीज अवसर उनके पास आने नहीं दिए, फॉर ग्रेटनेस जिससे कि वो महान बन सके। ये लोग थे, इन लोगों में भी कुछ एक लोग महान बन सकते थे, लेकिन ये जो गरीबी है उसने उनको वो अवसर नहीं दिए, अवसर देने से मना कर दिया। येट ऑल्सो सेव्ड देम फ्रॉम क्राइम्स बोर्न ऑफ एम्बिशन, और उसका एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि ये जो पॉवर्टी है इसकी वजह से वो अपने जो एम्बिशंस हैं, उन एम्बिशंस के जो क्राइम्स हैं उनसे वो बच गए थे। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप है ना फिर आगे की चीजें सोचने लगते हो, और उसी क्रम में आप अनैतिक कार्य करते हो, क्राइम करते हो। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि ग्रामीण लोग भले ही गरीब थे, गरीबी ने उनका एक फायदा कर दिया कि वो क्राइम से बच गए, वो इमोरल नहीं हुए, अनैतिक कार्यों में नहीं पड़े। ग्रे एम्फसाइजेस, ग्रे इस बात पे भी जोर देते हैं दैट डेथ इज इनएविटेबल फॉर ऑल, और ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत फेमस लाइन है कि जो मृत्यु है वो सबके लिए आके रहेगी। रिच एंड पुअर अलाइक, भले ही आदमी अमीर हो, भले कितना ही गरीब हो, उन सब के लिए मृत्यु एक दिन आके रहेगी। एंड क्रिटिसाइजेस, और कवि इस बात को क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्राइड, पावर एंड सोशल सुपियोरिटी, ये जो चीजें हैं इनकी वो आलोचना करते हैं कि आदमी को घमंडी नहीं होना चाहिए, जो शक्ति है, जो पावर है, उसके नशे में नहीं रहना चाहिए, एंड सोशल सुपियोरिटी, और अपने आप को समाज में ऊंचा नहीं मानना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को कवि यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं। He suggests that, कवि इस बात को भी सुझाते हैं that many unrecognized people, कि इन लोगों में बहुत सारे इस तरह के लोग रहे होंगे जो जिन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, may have had great potential, उनमें बहुत सारा पोटेंशियल रहा होगा, उनमें योग्यता रही होगी, क्षमताएं रही होगी, लाइक मिल्टन, उन्हीं में से कोई मिल्टन बन सकता था, क्रोमवेल बन सकता था, या हैम्पटन बन सकता था, बट लैक्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनमें क्या है, अवसर की कमी थी, उनको बराबर अवसर नहीं मिले थे, उस वजह से उन्होंने उतना विकास नहीं किया। फाइनली द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ओन मोर्टेलिटी, और अंत में जो कवि हैं वो खुद की ही मृत्यु के बारे में विचार करते हैं, सोचने लगते हैं। एंड्स विद ए सेल्फ रिटन एपिटाफ, और इस कविता को वो समाप्त करते हैं खुद की ही मृत्यु पे लिखे जाने वाले जो टूम्बस्टोन होते हैं, जिसपे एपिटाफ लिखा जाता है, वो लिखते हैं कि भाई मेरे को बाद में लोग किस प्रकार से याद करेंगे। दैट हाईलाइट्स, जो ये चीजें बताती हैं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, चैरिटी, चैरिटी का मतलब वो दान करते हैं, एंड फेथ इन गॉड, और ईश्वर में जो विश्वास है, उन सारी चीजों के बारे में वो बताते हैं अपने फाइनल एपिटाफ में। Want more content that helps you learn, grow, and succeed? Like, share, and subscribe to my YouTube channel now.